थोड़ी ही देर में। आज के फनकार। तो आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस अभिनेता का बचपन कई शहरों में बीता। विश्वजीत को माँ की ममता बहुत कम मिल पाई क्योंकि उनकी माँ ने उनके बचपन में ही इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया था। विश्वजीत के पिता फौज में थे, इसलिए पिता चाहते थे विश्वजीत फौज में जाए। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में उन्हें दाखिला भी मिल गया था, लेकिन विश्वजीत ने वहां जाने से इनकार कर दिया। इनकार हमेशा नाराजगी लाती है। उनके पिता भी नाराज हुए, पर विश्वजीत कहाँ मानने वाले थे। वे अपने निर्णय पर अड़े रहे, यहाँ तक कि वे अपना गुजारा खुद करने लगे। उन्होंने हॉस्टल में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसी बीच एक प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप रंग महल में बतौर एक्स्ट्रा वे काम करने लगे। जब पिता ने उन्हें मंच पर परफॉर्म करते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा जिद का बहुत पक्का है, इसलिए उन्होंने हथियार डाल दिए। पर विश्वजीत ने अपनी मंजिल से निगाह इधर उधर नहीं हटाई। अपने जैसे 1959 में आई फिल्म डाक हरकारा, जो बंगाल के मशहूर लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय की कृति पर आधारित थी, इसमें उनकी छोटी सी भूमिका थी। यही वो दौर था जब उन्होंने पौराणिक फिल्म कंस में श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी। जिन दिनों में विश्वजीत थिएटर में जमकर काम कर रहे थे, तब विमल मित्र का एक बहुत ही मशहूर नॉवेल है साहब बीवी और गुलाम। सन 1953 में उन्होंने ये नॉवेल लिखा था। इस पर एक प्ले कोलकाता में वे कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि गुरुदत्त, गीता रॉय और अबरार अलवी थिएटर में पहली ही कतार में बैठे हुए हैं। जब नाटक खत्म हो गया तो उन्होंने ग्रैंड होटल में विश्वजीत को डिनर के लिए इन्वाइट किया। नाटक में विश्वजीत जी हीरो का रोल करते थे। गुरुदत्त इस पर फिल्म बनाना चाहते थे और चाहते थे कि हीरो का जो रोल विश्वजीत नाटक में कर रहे हैं, वही रोल वो फिल्म में भी करें। इसके लिए विश्वजीत मुंबई भी आए। उन्हें मीना कुमारी और वहीदा रहमान के साथ अभिनय करना था, पर बदकिस्मती से ये न हो सका। दिक्कत ये थी कि गुरुदत्त 5 साल का अनुबंध करना चाहते थे और विश्वजीत ये होने नहीं देना चाहते थे। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि हेमंत कुमार और ऋषिकेश मुखर्जी ने ये समझा दिया था कि ये उनके लिए ठीक नहीं। पता नहीं इन 5 सालों में क्या हो, इसलिए उन्होंने ये रोल नहीं किया और कोलकाता वापस चले गए। इस बीच गुरुदत्त ने खुद वो रोल हिंदी में किया, जबकि बांग्ला में जब ये फिल्म बनाई गई तो उसमें सुमित्रा देवी, उत्तम कुमार और छवि विश्वास ने काम किया था। हिंदी में साहब बीवी और गुलाम 1962 में जाकर रिलीज हो सकी थी। बोस इसमें वे रजक की भूमिका में थे। इसके बाद बददेशक थे अमर कुमार। ये फिल्म लिखी थी राजेंद्र का किंग बना दिया था। उन्हें ये कहा जाने लगा कि ये तो सस्पेंस फिल्मों के माहिर हैं। फिर विश्वजीत को लगा कि इस खांचे को तोड़ना होगा। फिर उन्होंने कुछ रोमांटिक फिल्में की, जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म किस्मत, जिसमें विश्वजीत के साथ थी बबीता। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार का सपना फिल्म कोहरा, और 20 साल बाद में विश्वजीत और वही फिल्म मेरे साथ नायिका थी राजश्री। ये फिल्म आई थी, भूमिका निभाई थी। जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। विश्वजीत ने एक फिल्म का निर्देशन आज के फनकार।